नमस्ते नमस्ते मामा मामी सभी को नमस्ते। सबसे पहले तो मैं गोल्डन एनिवर्सरी पे आप सबको बधाई देता हूँ। बहुत बहुत बधाई। जीवन में हमेशा तरक्की करो, आगे फलो फूलो, बढ़ते रहो, लंबी आयु हो, चिराई हो और हमेशा हंसते गाते जीवन बिताओ। ये मेरी आप सबसे शुभकामनाएं हैं। मामा जी के बारे में मैंक ने बोला था कुछ बोलो, तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं जो जानता हूँ बताता हूँ। हमारे एक दानपुर गांव इलाहाबाद के पास है। हमारे ननिहाल जहाँ नाना और नानी सभी लोग रहते थे, वहाँ पे हमारे नाना जी थे जिनका नाम था यदु नंदन लाल जी। उनके 4 बेटे थे। एक का नाम था राम बहादुर श्रीवास्तव, दूसरे का नाम था इकबाल बहादुर श्रीवास्तव, तीसरे का नाम था नंदलाल श्रीवास्तव और चौथे हमारे प्रिय मामा जी राजेंद्र बहादुर श्रीवास्तव। और इन्हीं के बीच में हमारी मम्मी, वो शायद मुझे लगता है कि राम बहादुर मामा से छोटी रही होंगी, अंदाज़ा है मेरा, अब मुझे मालूम नहीं ठीक से। तो हमारी माता जी जो हैं, जो हमारे मामा की बहन हैं, वो तो सभी लोगों का, मैं उस परिवार की इसलिए बड़ी सराहना और बहुत उनको कृपा पात्र समझता हूँ कि उनके जितने भी बच्चे थे बड़े हंसमुख और बड़े ही दिल वाले और बड़े ही दूसरों की मदद करने वाले थे। हमारे राम बहादुर मामा और गांव में लोगों की इतनी मदद करते कि कुछ पूछो नहीं। इकबाल बहादुर मामा उनसे बढ़ के इतने अच्छे, इतने तकलीफ में होते हुए भी, कम पैसों में गुजारा करते हुए भी कभी किसी को निराश नहीं करते थे। और नंदलाल मामा का तो जवाब ही नहीं था। उनको तो चाहे जितना लूट लो, चाहे जो कर लो, खा लो पी लो, ऐश कर लो, कभी इन्होंने किसी को मना ही नहीं किया। घर आ जाते थे तो हम लोग इतने खुश होते थे कि मामा आ गए, चलो पिक्चर दिखाओ, ये करो, तो वो इतने प्रिय थे। उसके बाद आए राजेंद्र बहादुर मामा। ये मामा तो सबसे ज़्यादा अच्छे निकले। इनके रहते हुए घर में किसी को कभी कोई तकलीफ नहीं हुई। और मामा जो है इतने मिलनसार, सबका साथ रहने वाले, खेलने वाले, कूदने वाले, और हमारे साथ तो विशेष उनका संबंध था। हम लोग जब इलाहाबाद जाते थे या दानपुर जाते थे तो मामा के साथ ही रहते थे, खेलते थे। मामा ने हमको, हम लोग इलाहाबाद घुमाने ले गए। मैंने बहुत जिद की कि मुझे पिक्चर दिखाओ। तब उन्होंने एक पिक्चर मुझे दिखाई। उस समय हाउसफुल चल रही थी और बड़ी मुश्किल से टिकट मिलता था, लाइन में लग के लेना पड़ता था और बहुत हाथापाई होती थी। आदमी टिकट की विंडो में एक हाथ घुसता था, दूसरा जा ही नहीं सकता था। उस हालत में उन्होंने पैगाम पिक्चर थी, उसका टिकट लेके हमको पैगाम पिक्चर दिखाई। तो हमारे मामा ऐसे थे कि बस इतने हंसते बोलने वाले थे। तो मामा जी जो थे वो उसके बाद पढ़ाई करने के लिए कानपुर आए। कानपुर में हम लोगों के साथ रहे। उन्होंने ITI में ट्रेनिंग की, वहाँ से पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद उन्होंने वहाँ हम लोगों के साथ रहते हुए इतना अच्छा जीवन व्यतीत किया कि पूछो नहीं। हम लोगों को लगा ही नहीं कि हम लोग कहीं किसी बाहर के लोग हमारे घर में हैं। उसके बाद मामा जी जब पढ़ाई वढ़ाई कर चुके तो उनको नौकरी चाहिए थी। नौकरी के लिए उसी समय BHL में जगह निकली हरिद्वार में। मामा ने अप्लाई किया, मामा का लग गया नंबर, मामा चले गए हरिद्वार। हरिद्वार जाने के बाद मैं पढ़ गया अकेला। मैंने इंटरमीडिएट पास कर लिया था। मैं भी हरिद्वार घूमने गया तो मुझे हरिद्वार काफ़ी अच्छा लगा। मैंने मामा से कहा कि मामा आप बोलो तो मैं BSc यहीं से कर लूँ। तो उन्होंने बोला कर लो, हमें क्या एतराज़ है, तुम करो। तो बस फिर क्या था, मैंने वहाँ गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में BSc ज्वाइन कर लिया और मैंने BSc की पढ़ाई वहाँ शुरू कर दी। तो वहाँ 2-3 साल मामा के साथ रहा, खूब अच्छे से ज़िंदगी गुजरी। खूब मामा को तंग किया, इतना तंग किया कि पूछो नहीं। मामा भी हमारे से परेशान, मैं भी उनको तंग करने में हम छोड़ता नहीं था। तो मामा लेकिन हंसते हंसते वो ऐसे थे कि कभी कुछ कहते नहीं थे, हम चाहे कितना भी उनको परेशान करें, कुछ भी करें। और मैंने आखिर में
1971 में BSc हाई वहाँ से पास की। BSc पास करने के बाद मैं हरिद्वार आ गया, हरिद्वार से कानपुर आ गया। तभी मामा की कानपुर में शादी तय हो गई और शादी में कानपुर से हुई। तो वहाँ पे एक सत्यनारायण जी थे, बहुत ही अच्छे, बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के। तो हमारे चाचा जी पिताजी ने सोचा कि ये अच्छा परिवार है तो मामा की शादी यहाँ करना बहुत ही ठीक रहेगा, और उन्होंने मामा की शादी वहाँ कर दी, मनोरमा मामी। तो मामी वहाँ से शादी होकर के हरिद्वार आ गई। तो हरिद्वार में रही। हरिद्वार तो अच्छी जगह है ही है, उसमें कोई शक नहीं। मामा भी यहाँ रहे, मामा ने बहुत दिन यहाँ हम तब, लेकिन शादी के बाद मैं फिर हरिद्वार में नहीं आया, क्योंकि मैं वहाँ मैंने BSc करने के बाद कानपुर में पॉलिटेक्निक ज्वाइन कर ली थी। पॉलिटेक्निक ज्वाइन करने के बाद आना मुश्किल नहीं था, पढ़ाई का था। तो हमने सोचा कि पढ़ाई वढ़ाई करने के बाद फिर देखेंगे, जो होगा होगा। उसके बाद फिर मामा जो थे, लेकिन जो हमने 71 के पहले मामा के साथ जो पीरियड गुजारे वो रियली मार्वलस पीरियड थे। मामा इस बात को अच्छी तरह जानते कि हम उनके साथ रह के कितना उनको परेशान करते थे। कभी खाने के लिए परेशान, कभी घूमने के लिए परेशान, कभी जाने के लिए परेशान। क्योंकि मामा जो थे हंसते हंसते सब चीज़ करते थे और मान भी जाते थे, मैं उनको मना लेता था। तो मामा का जो स्वभाव था ना, बहुत ही हंसमुख और सबके साथ मिलजुल के रहने वाला स्वभाव था, और वो कभी वैसे ही रहा, कभी बदला नहीं। आज भी उनको मैं देखता हूँ तो वैसे ही था। तो मामी से भी मिला, मामी भी जो, हाँ, जब भी मामी जाती, मामी हमको इतना मानती थी कि पूछो नहीं। क्योंकि एक तो मैं कानपुर से जब आता था तो सोचती थी कि जैसे उनके घर से कोई आ गया, इसलिए उनको बड़ी खुशी होती थी। हमारे लिए हर काम करना है, खाना बनाना है, चाय देना, और बाहर चलो घूम के आते हैं, हरिद्वार घूम के आते हैं, चलो हर की पौड़ी घूम के आते हैं। ऐसे करके जीवन हम लोगों का गुजर जाता था, समय पास हो जाता था। तो मामी भी जो है अच्छे से, मतलब उनका भी ऐसा नेचर था कि मामा के साथ एडजस्ट हो गया। मुझे नहीं लगता कि मामा मामी की कभी ज़िंदगी में लड़ाई भी हुई होगी, शायद मेरे को नहीं लगता। उसका कारण क्या था कि मामी के जो पिताजी थे वो इतने संस्कारी प्रवृत्ति के थे कि उनका जो नेचर था, व्यवहार था, वो मामी के ऊपर पूरा का पूरा आ गया था। जो मामी के फादर थे वो रामचरित मानस के बहुत बड़े ज्ञाता थे, और उसी को पढ़ते थे, उसी में वो रम गए थे। उनको मेरा अंदाज़ा है एक एक चौपाई याद होगी, एक एक जगह का वर्णन उनको याद होगा। जब वो हम जाते थे मिलने के लिए तो हमें बहुत सुनाते थे, हमें बहुत बोलते थे बैठो तुमको सुनाता हूँ। तो एक एक वर्णन एक एक जगह का सुनाते थे, तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। तब मुझे लगता था कि हाँ भाई, इनका जो संस्कार है रामचरितमानस के लिए अगाध है, उसका कोई अंत नहीं है। तो इसमें वो भावुक हो जाते थे कि कोई लिमिट नहीं थी। तो उसका कारण शायद मामी के ऊपर भी पड़ा होगा। मामी भी वैसी हो नहीं, वो भी श्रद्धालु नहीं, वो भी पूजा पाठ भक्ति में अपना ध्यान लगाती थी, लेकिन उनका स्वभाव मेरा ख्याल है निश्चित रूप से उनके ऊपर पड़ा। तो मामी का इसी कारण से मामा के साथ शायद ही कभी कोई ज़्यादा कोई विशेष कभी झगड़ा हुआ हो तो हुआ हो, मेरा अंदाजा है शायद नहीं हुआ होगा। उसके बाद इन दिनों को हम जब याद करते हैं, जब वहाँ रहे तो हमें अच्छा लगता है और बार बार जाने का मन करता है कि हरिद्वार जाएं, गंगा जी का स्नान भी करें और मामा से मिल के भी आएँ। और फिर मैं अतुल उस समय तो पढ़ते थे, छोटे छोटे थे। अतुल तो ऐसे थे कि छोटे में ज़्यादा बात ही नहीं करते थे, बोलते ही नहीं थे। उनको बुलाने के लिए मुझे 10-10 बार बोलना पड़ता था कि भाई कुछ बोलो कुछ बोलो, तब वो बोलते थे। एकदम शांत होके बैठे रहते थे। तो अतुल का नेचर तो मतलब एकदम विचित्र था। अब हो सकता है सर्विस में काम वाम करते हैं तो बोलने लगे हो। मयंक जो थे वो थोड़ा एक्टिव थे, ये अपना घूमते रहते थे, खेलने में ध्यान लगाते थे, क्रिकेट खेलते थे। तो इनको
देखते हुए मुझे अच्छा लगता था कि कम से कम क्रिकेट में ही आगे बढ़ रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद थी कि एक दिन शायद ये क्रिकेट में ही कुछ बड़ा नाम करेंगे, और उन्होंने किया भी, डिस्ट्रिक्ट लेवल में तो किया ही किया। और फिर रीना थी, रीना भी अच्छी थी, छोटी थी, लेकिन वो बड़े प्यार से भैया बोल के मेरे को बहुत आदर सत्कार करती थी, मेरे को इतना मानती थी कि कुछ नहीं, अभी भी शायद वो जहाँ भी है खुशी होगी। हम भी यही सोचते हैं कि वो जहाँ भी रहे खुश रहे, अच्छे से रहे। और रीना को मिले हुए मुझे काफ़ी दिन हो गया, मिल नहीं पाया कभी, क्योंकि वो हरिद्वार के बाहर रही और मैं भी बाहर रहा, तो शायद कभी कभी मिला हो तो मिला हो, ये ज़्यादा मिल नहीं पाया। लेकिन फिर भी हमारी उसकी बातचीत मामी के द्वारा या घर में आने से कभी कभी हो जाती थी। तो इस तरह से रीना भी थी। तो इस तरह से फिर धीरे धीरे परिवार बढ़ता गया। अतुल की शादी हो गई, बच्चे हुए, बड़े हुए, अभी सब आराम से देहरादून में रह रहे। मैंग की शादी हुई, बच्चे हुए, अभी देहरादून में रह रहे, पढ़ रहे। अतुल के जो ससुर हैं, मैंग के ससुर, वो तो कानपुर के थे, तो वो तो हमको जानते थे पहले से, तो उनसे भी काफ़ी हमारी जान पहचान थी। तो वो भी जब मिलते थे तो बहुत हंसी मजाक होता था और तरह तरह की बातें होती थी। लेकिन वो भी अच्छे स्वभाव के थे, बड़े अच्छे स्वभाव के थे। कि भगवान की दया से है कि मामा के परिवार के जितने भी लोग हैं और उन सब की जितनी फैमिली है, जहाँ जहाँ भी शादी हुई या जहाँ भी रहे, वो सब बड़े अच्छे स्वभाव के थे, बड़े सुसंस्कृत थे। ऐसा नहीं था कि कभी उन लोगों ने कोई किसी के साथ अभद्रता की हो या कभी उनको परेशान किया हो या कभी उनके साथ बोलने में बदतमीजी की, ऐसे कभी किसी ने नहीं किया। ये बात सबसे बड़ी अच्छी बात है कि मामा को जैसे मामा थे उसी तरह के अच्छे से परिवार सबको मिले। आरती भी उनको अच्छी बहू मिली और गुंजन भी अच्छी बहू मिली। मामी को दोनों ही मानती हैं, दोनों उनकी बड़ी सेवा करती हैं। इस बात में मामी को भी मानना पड़ेगा कि उनकी बहुएँ अच्छी हैं। इस तरह से जीवन आगे बढ़ते ही जाएगा, चलता ही जाएगा, और जैसे पीछे से आया उससे तो अच्छा ही हो रहा है। अभी कोई मुझे ऐसा नहीं लगता कि कहीं भी कोई किसी तरह की कुछ तकलीफ या परेशानी है। और ये सब करते 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 देखो 50वीं साल गिरा अभी मामा की शादी में, 50 साल हो गए शादी हुए। और अब मामा ही याद कर सकते हैं बैठ के कि हम 50 साल में क्या किया, क्या नहीं किया, क्या पाया, क्या नहीं पाया। लेकिन मैंने तो ये पाया कि उन्हें अच्छे से ही जीवन बिताया, उन्हें कोई तकलीफ नहीं हुई रहने की, ना खाने की। शुरू में ज़रूर थोड़ी बहुत हुई, वो तो हम लोग भी थे तभी रहती इस तकलीफ से। तो अभी उनकी वो सब तकलीफ़ों से गुजर चुके हैं सब लोग और अच्छे से रह रहे हैं। इसलिए मामा से उनके सालगिरह की बधाई बहुत बहुत, और एक बार हम लोग उनको बधाई देते हैं 50वीं मैरिज एनिवर्सरी की, और मामी को भी बधाई देते हैं। और अतुल से और मैंग से बोलते हैं कि अपने माता पिता को देखो इतने अच्छे हैं, और उनके चरण चिन्हों पे तुम लोग भी चल के एक अच्छे से व्यवहार बना के लोगों के सामने ऐसा संस्कार पेश करो कि उनको भी समझ में आए कि हमारा परिवार कितना सुसंस्कृत और अच्छा है। धन्यवाद। मामा नमस्ते मामी, आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप दोनों के आशीर्वाद से हम लोग भी बहुत अच्छे हैं, आराम से हैं। आप लोगों के साथ हरिद्वार में बहुत अच्छा टाइम बीता, बहुत से त्यौहार, बहुत से बर्थडे वगैरह सब बच्चों के साथ मनाए, बहुत मज़ा आता था। बच्चे छोटे थे, सब बहुत अच्छा टाइम बीता, इसलिए सबकी बहुत अच्छी यादें हैं हम लोगों के साथ में, हम सभी के साथ में। आशा करते हैं आप लोग आज के दिन खूब अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आप दोनों को शादी की 50वीं वर्षगांठ की बहुत बधाइयाँ। भगवान करे आप लोग ऐसी खुशी रहें, कुशल मंगल रहें सब परिवार के साथ, और आप लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहे, आप सब आराम से। मामा को
50वीं गोल्डन शादी की एनिवर्सरी में बहुत बहुत बधाई। और मैंने तो पहले एक मैसेज दे ही दिया है। मामा को एक बात और बता दूं कि जब हम वहाँ रहते थे मामा के साथ, तो मामा को चाय पीने के लिए हम दूध मंगाते थे, चीनी मंगाते थे, और चाय पीते रहते थे तो चीनी और दूध ख़त्म हो गया। अब मामा से मैंने बोला मामा चीनी और दूध मंगाओ। मामा ने मंगाया नहीं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। मैंने एक दिन इनको बोला अगर तुम नहीं मंगाओगे तो हम पड़ोस में जाके मांग के लाएंगे। तो इन्होंने बोला मांग लो जाके, जाओ। तो मैं पड़ोस में गया एक दिन, जब नहीं मंगाया तो चीनी मांग के लेके आया। तो उस दिन तो काम हो गया। फिर मामा दूसरे दिन भी नहीं लाए। लगता मामा को पता चल गया, जिद पकड़ ली कि मैं लाऊंगा ही नहीं। तो मैं पड़ोस में 7 दिन तक चीनी मांग के लाता रहा, चाय बनाता रहा। फिर एक दिन उन्होंने पूछ ही लिया कि क्या हो गया भाई, तो चीनी तो आ नहीं रही क्या? तो मैंने कहा मामा जो है ना वो चीनी ला नहीं रहे, बहुत कंजूस हो गए, इसलिए वो हमको मांग के ही चाय बनानी पड़ी। फिर उनके घर वालों ने मामा को नेक्स्ट से बोला तो मामा हंसने लगे, बोले यार शेखर तुमने तो हमारी बेइज्जती कर दी। तो मामा को हमने काफ़ी तंग किया, इसलिए हमने कहा है कि इंस्टेंट में आपको बता दूँ। तो आज के दिन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमेशा ऐसे जीवन में आगे बढ़ें और खूब तरक्की करें और ऐसे जीवन बिताते रहें। धन्यवाद। नमस्ते। Happy 50th anniversary. Thanks for shout. Happy anniversary, Dadu and Dadi. Happy 50th anniversary, Dadi Baba. Dadi Baba. 50th anniversary. शादी की 50वीं वर्षगांठ पर आप लोगों को हम लोगों की तरफ से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ। आप लोगों का जीवन मंगलमय हो, पूरा परिवार स्वस्थ और सुखी रहे, यही हम लोगों की तरफ से शुभकामनाएँ हैं। भगवान आप लोग सुखी रखे। और मैं अब कुछ बातें कहूँगा राजेंद्र जी के लिए, मतलब क्या कहें, वो तो बहन जी हैं। राजेंद्र जी आप वास्तव में बहुत अच्छे इंसान हैं। आपकी कुछ घटनाएं मुझे याद हैं। आपके अंदर कितना पेशेंस है, शायद बहुत कम लोग देखने को मिलता है। एक बार मतलब मैं एडमिट थी तो आपको खाना लेके जाना था, 11 बजे पहुंचना था। मैं पहुंचा 3 बजे। मैं तो समझा आज बहुत ज़्यादा टेंशन में होंगे, आप डांटेंगे ये, लेकिन आपने तो हंसी करके ऐसे निकाल दिया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्या पेशेंस है आपके अंदर। भगवान सबको शक्ति दे इतनी कि आप इसी तरह, सब लोग इसी तरह बने, सबके अंदर पेशेंस आए, यही शुभकामनाएं। बात आप मेरे रिलेटिव में, मैं तो आपको दोस्त समझता रहा पूरी ज़िंदगी। मैंने कभी आपको बहनों नहीं समझा, हमेशा दोस्त समझा। तो के भाई साहब बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। काश हम लोग इस समय साथ में होते आपके, तो बात ही कुछ और होती। मेरी तरफ से ढेर सारी दुआएं, आप लोग स्वस्थ रहें, लंबी आयु हो, मंगलमय हो जीवन। Namaste Daddy, Namaste Dadu. Happy 50th marriage anniversary. I hope to see you soon. Bye. I love you. Bye. Namaste Bua, Namaste Fufa ji. A very happy marriage anniversary. We love you. Bye. Namaste Bua, Namaste Fufa ji. Happy marriage anniversary. फूफा जी और बुआ जी को हम लोगों की तरफ से गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन ऑफ द मैरिज एनिवर्सरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो आपको। भैया जी मिस्टर जुबली कुमार की मैरिज एनिवर्सरी है, इसलिए हार्दिक बधाई शुभकामनाएं भेज रहा हूँ। और आपकी बहू की तरफ से भी Happy anniversary बुआ जी and फूफा जी। आप सब लोग हमेशा ऐसे ही खुश रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, हमेशा हंसते रहें। थैंक यू सो मच।
Enjoy your day. Bye. परमादरणीय भाई साहब और भाभी जी को हमारा सबसे पहले नमस्कार। मैं आज बहुत ही बड़ा खुशी का दिन है कि हमारे भाई साहब और भाभी जी का 50वीं सालगिरह है। इस अवसर पर मैं बहुत सारी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि बहुत सारी लंबी आयु मिले, बहुत लंबी उम्र हो और निरोग स्वस्थ जीवन व्यतीत करें। इस संसार में बहुत सारी खुशियाँ मिलें। इस अवसर पर मैं चाह कर भी नहीं आ पा रहा हूँ क्योंकि परिस्थितियाँ आप सब लोग जान रहे हैं और इच्छा तो बहुत थी कि हम सब लोग इस तारीख को आकर के खूब धूम धड़ाके के साथ एक ऐसी सालगिरह 50वीं मनाएं कि यादगार बने। लेकिन जैसे कि हम लोगों ने खूब अच्छी होली मनाई, मगर दुख की बात है कि जो भी परिस्थितियां हैं उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग आपके इस खुशी के अवसर पर व्यक्तिगत रूप से वहां पर नहीं आ पा रहे हैं। हम आपको बहुत सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं सदैव हजारों साल की उम्र दे, सदैव सुखमय जीवन व्यतीत करें। इस अवसर पर हम आपको 2 लाइन अब अपनी तरफ से यादगार स्वरूप भेज रहे हैं। तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवा, तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवा, कि तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए। मैं भगवान से बारंबार यही प्रार्थना करूंगा कि आप लोग सदैव सुखमय जीवन व्यतीत करते हुए, स्वस्थ रहते हुए हम सबके बीच में हजारों साल रहें। जीजा जी जय श्री राम। आपकी 50वीं सालगिरह, शादी की सालगिरह पर बहुत बहुत बधाई और आपके लिए एक छोटी सी भेंट। नमस्ते मौसी जी, मौसा जी, आप दोनों को शादी की 50वीं सालगिरह की बहुत बहुत बधाई। आप सबके सम्मान में हम दोनों की तरफ से कुछ पंक्तियाँ। आप दोनों का प्यार यूं ही बढ़ता रहे, हर दिन नए नए सपने दिखाए, यही दुआ है आप दोनों खुश रहे। शादी की सालगिरह की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग हमेशा बहुत मस्त रहें, खुश रहें और स्वस्थ रहें। आपका साथ हम लोग पे सदैव बना रहे।
चैनल पर मौसी जी मौसा जी। शादी की 50वीं सालगिरह चाचा चाची जी की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दोनों लोग स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें, मस्त रहें। और इस बार गोल्डन जुबली है ये, और प्लेटिनम जुबली में भी हम लोग साथ में इसी तरह सेलिब्रेट करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद चाचा चाची जी, आप लोग का आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर बना रहे, हम लोगों के ऊपर, बच्चों के ऊपर। हैप्पी एनिवर्सरी दादा दादी, हैप्पी गोल्डन जुबली। हैप्पी एनिवर्सरी दादा दादी जी। चाचा चाची जी, आपको शादी की 50वीं सालगिरह की ढेरों शुभकामनाएं। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। चाचा जी और चाची को शादी की सालगिरह की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग स्वस्थ रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है। और 50वीं के साथ साथ 100वीं सालगिरह और अपना आशीर्वाद हम लोगों को बना के रखें। दादाजी और दादी जी हैप्पी एनिवर्सरी। जीजा जी और दीदी, आपको शादी की 50वीं वर्षगांठ पर हम सबकी तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं प्रभु से इच्छा यही करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ जो है कि आप लोगों को दीर्घायु प्रदान करें। इसी प्रकार से जो है आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय रहे। 50वीं सालगिरह आप उनको बहुत बहुत मुबारक हो। नमस्ते जीजा जी, नमस्ते। शादी की 50वीं मैरिज एनिवर्सरी की बहुत बहुत बधाई। और पार्टी हम लोगों की ड्यू है, आप लोग जल्दी से लखनऊ आइए, हम लोग भी हरिद्वार आएंगे और यहीं आइए, यहीं अच्छी सी पार्टी की जाए। नमस्ते जी, नमस्ते। शादी की 50वीं वर्षगांठ बहुत बहुत मुबारक हो। आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, ये कामना करते हैं। और हम सबकी पार्टी ड्यू है, हम भी आएंगे वहाँ पर, और आप लोग यहाँ आइए, हम लोग अच्छी सी पार्टी करते हैं। मौसी जी, आप दोनों लोगों को चरण स्पर्श शादी की 50वीं वर्षगांठ आप दोनों लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। आप लोग का आशीर्वाद ऐसे ही हम लोग पे सदा बने। माँ के जैसी लगती जो, जिसे मासी कहते हैं। माँ के जैसी लगती जो, जिसे मासी कहते हैं। दुलार प्यार अपनापन माँ के जैसी देती जो। ओ मुबारक आपको 50वीं शादी की सालगिरह। खुश रहो, हंसते रहो, हर पल जो कहती है माँ के जैसी लगती जो, जिसे मासी कहते हैं। मौसा और मौसी जी को शादी की सालगिरह की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। सदा स्वस्थ व खुश रहिए। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी दादी बाबा आपको। अरे मम्मी मैं Wish you happy marriage anniversary to मौसी जी, मौसा जी। नमस्कार आदरणीय भाई साहब एवं भाभी जी, आपकी शादी की 50वीं वर्षगांठ की शुभकामनाएं। भगवान आप लोगों को लंबी उम्र दे। आप हर वर्ष इसी तरह अपनी सालगिरह मनाते रहें। तो हरिद्वार आने पर आप लोगों का बहुत प्यार मिलता है। आप लोग इतनी खातिरदारी करते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। भगवान से आप लोगों की लंबी उम्र की कामना करते हैं। कोरोना के कारण ना आने का बहुत मजबूरी है, वरना मैं ज़रूर आता और आप लोगों के साथ वर्षगांठ को मनाता। मुझे बहुत अच्छा लगता क्योंकि मेरी एक ही समझन है। उनकी शादी की वर्षगांठ मनाने में मुझे बहुत आनंद आता। भगवान आप लोगों को लंबी उम्र दे।
धन्यवाद। भाई साहब भाभी दोनों को हैप्पी एनिवर्सरी। हमारी शुभकामनाएं आपके लिए, दोनों के लिए। खूब बढ़िया एंजॉय करें, खूब खुश रहिए। Happy 50th anniversary, Baba Daddy. अंकल एंड आंटी Happy anniversary, uncle and auntie. Happy anniversary, Happy Baba anniversary. Daddy. Happy anniversary, Baba Daddy. Many happy golden jubilee marriage anniversary to both of you. May God bless you long, happy, healthy and cheerful family life. Thank you. मम्मी जी एंड पापा जी को सुनील की तरफ से चरण स्पर्श, अब उसकी फैमिली की तरफ से मैं आप दोनों को आपकी 50वीं शादी की सालगिरह पे बहुत बहुत मुबारक देता हूँ, अपनी तरफ से, अपने बच्चों की तरफ से। भगवान आपको खूब लंबी उम्र दे, जिससे आपका आशीर्वाद हम सबको मिलता रहे। जय हिंद। और नमस्ते आंटी अंकल, चरण स्पर्श। आपको शादी की 50th एनिवर्सरी की बहुत बहुत बधाइयाँ। भगवान से हम दुआ करते हैं कि आपको और लाइफ में हैप्पीनेस और सफलता मिले। नमस्ते। नमस्ते अंकल आंटी, चरण स्पर्श। शादी की 50वीं सालगिरह मुबारक हो। आप स्वस्थ रहें और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। दादी बाबा। नमस्ते आंटी अंकल, आपको शादी की 50वीं वर्षगांठ बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनकी ज़िंदगी में ये दिन आता है और आप उनमें से एक हो। ईश्वर आपको हमेशा स्वस्थ और खुश रखे। ईश्वर से हमारी यही कामना है। नमस्ते, आप दोनों को ये दिन बहुत बहुत मुबारक हो और आपको आगे ज़िंदगी में स्वस्थ रखे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। नमस्ते, विश यू अ वेरी हैप्पी एनिवर्सरी। शादी की 50वीं वर्षगांठ के लिए मामा और मामी जी को अनंत शुभकामनाएं हमारे और हमारे परिवार की तरफ से। हैप्पी एनिवर्सरी मामा और मामी जी, 50वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शादी की सालगिरह बहुत बहुत बधाई और भैया भाभी। हैप्पी एनिवर्सरी मामा मामी जी। हैप्पी एनिवर्सरी मामा मामी जी। हैप्पी एनिवर्सरी। नमस्ते जी, नमस्कार। बच्चों को प्यार, आशीर्वाद। आप दोनों के विवाह की 50वीं वर्षगांठ पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और बहुत बहुत बधाइयाँ। हैप्पी एनिवर्सरी अंकल आंटी। नमस्ते अंकल आंटी जी, शादी की सालगिरह मुबारक हो। शादी की सालगिरह मुबारक हो। आंटी अंकल, आपको बहुत बहुत नमस्कार, मेरा प्रणाम। और आपकी जीवन के इस शुभ अवसर पर, इस महापर्व पर अब मेरा शामिल होने में मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली महसूस कर रही हूँ। आप लोगों के इस शुभ अवसर पर आपको ढेरों शुभकामनाएं और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ भरी रहें और आपका जीवन इसी तरह प्रकाशवान रहे, जिससे औरों को भी दिशा मिलती रहे। मैं उस दिशा पाने वाली की बहुत बड़ी एक उदाहरण हूँ। मैंने हरिद्वार से ऋषिकेश से देहरादून का जो एक प्रोफेशनल के तौर पे जो सफ़र तय किया है, उसके पीछे की जो ऊर्जा है वो आप है। आपसे मुझे बहुत प्रेरणा मिली। मैं बचपन में एक बहुत सीधी सादी सिंपल सी लड़की थी। मुझे कोई भी नहीं विश्वास करता था कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ, लेकिन आप हमेशा मेरे को पहचाना, आपने मुझे पहचाना, आपने मेरी प्रतिभाओं को पहचाना और हमेशा मेरे परिवार को प्रोत्साहित किया कि वो मुझे आगे बढ़ाएं, आगे पढ़ाएं। उसी की बदौलत मैं आज इस स्तर पर पहुंच पाई। आज मैं एक प्रोफेशनल के तौर पर अपने आप को यहाँ पर सेटल कर पाई। इसमें आपका एक बहुत बड़ा, मैं शब्द नहीं है मैं उसको एक्सप्रेस कर सकूं कि आपका कितना बड़ा आभार है मेरी तरफ से। और
आपकी छोटी छोटी चीज़ें जिसको मैंने अपनी लाइफ में आत्मसात किया, छोटे छोटे से रोल आपसे मैंने आपसे कुकिंग सीखा, नेटिंग सीखा, स्टिचिंग सीखा, और उन छोटी छोटी चीज़ों को सीख के जो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिला, उससे जो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा, लगा कि हाँ मैं भी कुछ कर सकती हूँ। और आज उस कॉन्फिडेंस ने यहाँ तक मुझे पहुँचाया और इस लेवल पे पहुँचाया। उसके पीछे आप लोग मेरा बहुत बड़ा मेरी प्रेरणा स्रोत रहे और आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ बना रहा। अंत में इतना ही कहूँगी कि आप मेरी लाइफ के लिए, आप मेरे जीवन के लिए एक बहुत बड़े रोल मॉडल की तरह हैं। और इस अवसर पर मैं अपने दिल से आप लोगों को ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ। आपका ये जीवन हमेशा खुशियों भरा रहे। आंटी प्रणाम, नमस्कार। नमस्ते आंटी, मैं कंचन, पहचान रही हैं? आज आपकी शादी की 50वीं सालगिरह पे आपको बहुत बहुत बधाई। मैं बता नहीं सकती हूँ मैं कितनी खुश हूँ। भगवान करे, ईश्वर से ये मेरी प्रार्थना है कि ये 50वीं सालगिरह आपकी डायमंड और आप सेंचुरी मारें, और फिर हम इसी तरह से आपको वीडियो बना के नहीं, हम खुद मिल के आपके साथ सेंचुरी सेलिब्रेट करें। आंटी आपको बता नहीं सकते हम कितने खुश हैं। आपसे मिलने का इतना मन कर रहा है, इतना मन कर रहा है। सारी पुरानी यादें याद हैं। रीना दीदी, लक्की, अतुल भैया तो हमारे साथ स्कूल में भी थे, हमारे सीनियर थे, लेकिन आंटी बहुत ज्यादा याद आती है। बहुत मन करता है कि पुराने लोग फिर बैठें, फिर खेलें। वो हम लोग का पीछे खेलना, पीछे की गैलरी को पूरा हमने जो क्रिकेट ग्राउंड बनाया हुआ था, और आप जब आपके जो बनाए हुए छोले होते थे और जो रायता होता था, वो तो ऑसम। आज तक वैसा टेस्ट किसी का मिला ही नहीं। वो आपकी एक एक बातें, आपकी स्वेटर की डिजाइन, जिसे देख देख के दीदी स्वेटर बनाती थी, दीदी जैकेट्स बनाती थी, और दीदी सारी जैकेट्स मेरे लिए बनाती थी। आई एम वेरी प्राउड कि दीदी ने देख देख के इतना सब कुछ सीखा सिर्फ आपसे। आप जो थी हम सबके लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन थी, हम सबके लिए एक मोटिवेशनल व्यक्ति थी। किसी को इतना नहीं था, क्योंकि सब लोग एक लेडीज थे। और सबसे पहले अगर हमने किसी के यहाँ कोई भी अगर मैगजीन देखी थी जो लेडीज अपने लिए लेती हैं, मनोरमा, सरिता, तो आपको देखा, आप ये सारी मैगजीन खरीदती थी, और आपको देख के हमें लगता था मतलब हम भी लेडीज भी अपने लिए कुछ खरीद सकती हैं। तो इंडिपेंडेंसी, अपना वर्चस्व, अपना स्टैंडर्ड, अपनी इंडिपेंडेंसी, ये सब हमने आपसे सीखा। और कहीं ना कहीं आप हम तीनों की लाइफ में एक रोल मॉडल की तरह स्टैब्लिश हुए। बचपन में अगर सबसे पहले किसी इंडियन मतलब आइडियल लेडी को हमने देखा तो वो हमें आप ही दिखती थी, जो कि पूरी तरह से कैरियर ओरिएंटेड थी, कि जो बच्चे को कैरियर के लिए एकदम परेशान रहती थी। आपने कितने पापा को समझाया, नहीं बेटियों को पढ़ाओ लिखाओ, पढ़ने में अच्छी हैं, सब अच्छी हैं, और आप लोग की समझाने का नतीजा था कि हम लोग आज पढ़े लिखे और यहाँ तक पहुंचे। कहीं ना कहीं आंटी आपकी ब्लेसिंग्स और आपके आशीर्वाद है जिनसे आज हम यहाँ पर पहुंचे। इसके लिए आपका हृदय से बहुत 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 धन्यवाद, और बहुत ही धन्यवाद। ईश्वर करे जितना जल्दी हो सके कोरोना का काल निपटे, हम लोग देहरादून और आपसे मिले। जब से आपसे बातें हुई हैं तब से बहुत मिलने का मन कर रहा है। ईश्वर ने चाहा तो हम जरूर मिलेंगे। एक बार पुनः आपको शादी की 50वीं सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते। नमस्ते अंकल आंटी। सबसे पहले आपकी गोल्डन जुबली की आपको गोल्डन शुभकामनाएं एंड अ वेरी वेरी हैप्पी 50th वेडिंग एनिवर्सरी टू बोथ ऑफ यू। और अगर कुछ कहना हो तो बहुत कुछ है कहने को, और कई बार क्या होता है कि सही टाइम पे हमें वर्ड्स नहीं मिलते। कुछ चीज़ें ज़रूर बोलना चाहूँगी मैं कि आज इस एक ट्रेंड है, हम लोग बात करते हैं इस जनरेशन में कि कपल गोल्स, शादी के बाद कैसे कपल्स अपनी लाइफ अच्छे से गुजारते हैं, बैलेंस करते हैं। एक्चुअली में देखा जाए तो वो चीज़ हमने आपकी जनरेशन से सीखी कि कैसे हम एक दूसरे को बैलेंस करके अपने परिवार को आगे बढ़ाते हैं, चाहे वो आप और अंकल हैं या मेरे मम्मी डैडी हैं। हमने आप लोगों से ये सीखा है, और मैं अभी भी सबसे कहती हूँ और सोचती हूँ कि जितना आप लोगों ने और जिस तरह से सहज के आपने अपने परिवारों को आगे बढ़ाया है, अगर हम उसका 50% भी कर पाए तो बहुत होगा। सो येस, वी हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम ऑल ऑफ यू, चाहे वो आपकी मैच्योरिटी को, आपकी जो डीलिंग है उसको हमने बहुत करीब से एक्सपीरियंस किया है। द वे अंकल जो जितने कंपोज रहते थे, इतने काम रहते थे, वो देखा है अंकल के बिहेवियर में। और बचपन की अगर बातें करूं तो मैं बहुत छोटी थी फिर भी कुछ कुछ बातें बहुत याद आती हैं। खाना तो डेफिनेटली आंटी, खाना तो क्या, मुझे तो आपके बर्तन तक याद है। वो साउथ इंडियन वाली कटोरीज होती थी एज के साथ,
जिसमें हम रायते और छोले पूड़ी और वो गोभी आलू की सूखी सब्जी खाते थे। सो डेफी वो तो खैर था ही जो था, बहुत बहुत ऑसम यमी। अभी भी मुंह में वो स्वाद है, जब मिलेंगे ज़रूर खाएंगे। और इसके अलावा एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी कि उस टाइम पे हम लोगों ने कभी वर्किंग लेडी नहीं देखी थी। मतलब अ लेडी हु इज़ घर का भी ध्यान रख रही है और काम भी और कुछ करती हैं। हमने स्कूल में टीचर्स को ज़रूर देखा था, बट आसपास ऐसा एक एग्जाम्पल नहीं था। और वो आई थिंक सो जो सबसे पहला वर्किंग लेडी का हमने एग्जाम्पल देखा, आंटी आपको ही देखा है। और आज हम तीनों सिस्टर्स वर्किंग हैं और मेरे पापा मम्मी बहुत प्राउड है इस बात पे। स्पेशली मम्मी, उनकी हमेशा इच्छा थी कि हम तीनों इंडिपेंडेंट रहे। तो कहीं ना कहीं वो छोटा सा इंस्पिरेशन तो आपसे भी रहा है। जब हम आपको देखते थे कि यस आप जाते हैं, जॉब करते हैं और सब बाकी सबसे कंपैरिजन जब होता था तो आपका एक परसेप्शन, आपकी थिंकिंग बहुत अलग थी। सो यस डेफिनेटली वो थोड़ा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो रहा है हम पे। सो थैंक यू। उस समय आपने उस तरह का एक रोल मॉडल दिया, तो हमने भी शायद उस लाइन पे सोचा थोड़ा बहुत। सो वो तो है। और लक्की, अतुल भैया, रीना दीदी इतनी सारी बातें हैं आप लोगों से करने के लिए, इतनी सारी यादें हैं। मन है कि कभी हम सब मिलें और वो सारी बातें हम डिस्कस करें और बहुत 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 मज़े करें। बहुत अच्छा समय बीता है एंड आई विश कि ये कोरोना ख़त्म हो और मैं इंटेंशनली कोशिश करूँगी कि मैं आऊँ और आप लोगों से ज़रूर मिलूँ। तो एक बार फिर से आपको 50वीं शादी की सालगिरह की बिल्कुल सुनहरी सुनहरी शुभकामनाएं। नमस्ते। हैप्पी एनिवर्सरी आंटी, आपको ये दिन बहुत बहुत मुबारक हो, आपके परिवार को और आपको। हैप्पी एनिवर्सरी वंस अगेन। बाय बाय बाय। वाह वाह राम जी, शुभ घड़ी आई, मम्मी और पापा को बधाई हो बधाई। दो दिलों के बंधन की सालगिरह की बधाई। आप सभी को मेरी गोल्डन जुबली को, विवाह की 50वीं वर्षगांठ को इतना यादगार बनाने के लिए, इतने अच्छे अपने प्यार भरे विशेष देने के लिए, शुभकामनाएं देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पाकर हम तो बिल्कुल अभिभूत ही हो गए। हमें तो कल्पना भी नहीं थी कि इतने सारे लोग मेरे से एक साथ कनेक्ट हैं और हम उनको इतना मिस कर रहे थे। लेकिन वो जो हमने मिस कर वो मिस रहे थे, वो सबकी क्षतिपूर्ति तुम्हारी पूर्ति तुम लोगों ने कर दी, भरपाई कर दी तुम लोगों ने। और गुड विशेस और तुम लोगों को सामने पाकर मैं तो कुछ समझ नहीं पा रही थी क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ, क्योंकि मेरे लिए सब कुछ हतप्रत कर देने वाला था। फिर भी तुम लोगों को पाकर, तुम लोगों को अपने बीच पा कर के मेरा उत्साह बहुत दुगना हो गया। और तुम सभी को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे तुम सब इससे भी ज़्यादा, इससे भी बढ़कर खुशियाँ प्राप्त करो। यही मेरी शुभकामना है, यही मेरा आशीर्वाद है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।